बस्तर की अगर बात करें, बस्तर में अगर आप अंदरूनी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ बहुत सारी कहानियाँ निकल के आती है। इससे पहले मैंने आपको मुतवेंडी गाँव का जो स्कूल है वो दिखाया था। उसके बाद अब हम दूसरी गाँव पहुँचे हैं। जब हम वापस जा रहे थे तो ये गाँव है कावड़ गाँव, जहाँ पर हूबहू वैसे ही स्कूल है। एक झोपड़ी नुमा स्कूल है जहाँ पे शीट लगी हुई है और बाँस से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इस स्कूल की एक खास बात मैं बताता हूँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्कूल की बाउंड्रियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की बाउंड्री की बात करें तो ये आप जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर ये बाउंड्री का नहीं है, ये नक्सली स्मारक है। जब कोई नक्सली मारा जाता है तब उसकी याद में ऐसे स्मारक बनाए जाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लोगों की मौत हो जाती है, जिनको मार दिया जाता है, नक्सली को हत्या हो जाती है, तो उसके बाद ये स्मारक बनाते हैं उनकी याद में। तो ये स्कूल के बाहर बनी हुई वो स्मारक है जो आज तक नक्सलियों की याद में बनाया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह टीवी 9 भारतवर्ष की टीम खड़ी है वो एक समय में कितना खतरनाक एरिया हुआ करता था कि लोग जो है नक्सली वो अपने जो साथी हैं उनकी याद में इस तरीके के स्मारक बनाया करते थे। इस जो स्मारक है, इस स्मारक की मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस स्मारक में साफ लिखा है कामरेड सन भूमकाल सदस्य मलोर सन 12/4/2007 से बचेली में घटना हुई थी, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे अगर हम स्मारक की बात करेंगे तो साफ लिखा है कामरेड छत्तीसगढ़ हुंगा दादा की लाल सलाम, कामरेड हुंगा भूमकाल मिलिशिया पीएल कमांडर, ये भी इस पे लिखा हुआ है शहीद हुए थे। तो जो स्मारक बनाई हुई हैं उस स्मारकों में साफ जिस कारण से इन सबकी मौत हुई है यह उसका कारण लिखा गया है। इसके साथ मैं आपको बताऊं जो बीमारी से जो माओवादी मारे गए हैं वो उनके बारे में भी लिखा है। ये देखिए, ये इनका नाम लिखा है। उसके बाद इसमें लिखा है मंजी उल्टी दस्त, लैंग्वेज है इनकी, भाषा है। उस भाषा में लिखा हुआ है कि इस कारण से इनकी मौत हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस्तर की वो तस्वीर जो आज तक शायद टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से लोग देखें, कि किस तरीके से जो नक्सली जो माओवादी थे अपने जो लोग जो इनके खत्म होते थे उसके बाद कारण उसका मृत्यु का लिखते थे। और ये वही जगह है जहाँ पे कल 20 तारीख को 26 माओवादियों को मारा गया है। कुछ समय पहले यहाँ पे गुप्त अंधेरा हुआ करता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए लाइट की रोशनी जब चालू हो चुकी है। एक मोबाइल टावर भी दिख रहा है यहाँ से। मैं अपने साथी से कहूंगा थोड़ा सा साइड आके दिखाएंगे कि एक मोबाइल टावर जिसकी इंडिकेशन लाइट जो साफ दिखाई देती है, उससे समझ में आता है कि जो राज्य सरकार है, जो सरकारें हैं, लगातार यहाँ पे उन्नति की ओर है, विकास की ओर है। तो उससे साफ समझ में आता है, क्योंकि स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो स्कूल जो है वो झोपड़ी नुमा जरूर है, लेकिन सरकार ने पहल की, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की और शिक्षित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे पहले भी हमने बताया था एक वीडियो में आपको कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो कभी बीजापुर तक नहीं गए थे, लेकिन अब वो बच्चे विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट तक पहुंचे। जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा था, मोबाइल की घंटियां सुन रहे हैं, अब देश और विदेश के बारे में वो जानेंगे, पहचानेंगे और उनको भी जानकारी मिलेगी। बस बात इस इतनी है कि जो विकास है उसकी जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि विकास की जो रफ्तार है जो इस तरीके से चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमित संगर।